और हम ये रात कहाँ गुजारेंगे, कहाँ रुके, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दीदी आप एक काम करिए, जो गिफ्ट्स वगैरह है ना वो कौन से ख़राब होते हैं, आप ना गेट के अंदर उन्हें रख कर चली जाइए। और अब मैं क्या बताऊँ, आपके भैया को भी मैंने कॉल कर दिया है, वो भी डायरेक्ट यहीं पर आ जाएंगे। और रही दीदी रात गुजारने की बात, तो आसपास में ना कई होटल है, आप वहाँ रूम लेकर रुक जाइए या फिर अपने घर चले जाइए। ठीक है भाभी। दीदी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ छोटी, हम लोग ना यहाँ गलत ही आ गए हैं। भाभी तो चली गई और वो बोल रही है कि भैया भी घर पे नहीं है और भैया सीधा ना उनके मायके ही जाने वाले हैं। हमारा तो राखी इस बार नहीं मन पाएगा, 3 घंटे का हम सफ़र तय करके आए हैं। और पता है भाभी क्या बोल रही है कि आप लोग कहीं होटल में रुक जाओ या फिर अपने घर वापस चली जाओ। पर दीदी ये तो बहुत गलत बात है। और वैसे भी मैं तो आपसे हमेशा ही कहती थी कि शायद भाभी को ना हमारे यहाँ पे आना पसंद नहीं है। और आपको याद है हम लोग आज जब आ रहे थे, मैंने तब भी आपसे कहा था कि दीदी हम लोग एक दिन पहले जा रहे हैं पर भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए। हमें ना दीदी नहीं आना चाहिए, जब भाभी को नहीं पसंद हमारे यहाँ आना तो हम लोग क्यों आते हैं। वैसे भी अब हमारी माँ तो है नहीं, तो भैया भाभी से नहीं होता कोई भी मायका। लोग ना एकदम सही कहते हैं, आगे से ना हम लोग राखी पे केवल भैया को राखी बांधने आएंगे और चले जाएंगे। हाँ छोटी, तूने एकदम सही कह रही है। पता नहीं मैं ही किस गलत फहमी में जी रही थी कि मेरी भाभी ना औरों के भाभी के जैसी नहीं है। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, हम तीनों नंदों से ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन सच में ये मेरी गलत फहमी ही थी। आज मुझे पता चल गया कि अपनी भाभी भी औरों की भाभीयों जैसी ही है, जिनको ना नंदों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम क्या ही कर सकते हैं, आ तो गए हैं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखेंगे, कभी भी ना एक दिन पहले रुकने के लिए नहीं आएंगे। या तो भैया को ही बुला लेंगे राखी बांधने के लिए, और अगर आएंगे भी ना तो 1 घंटे में बस भैया को राखी बांध के उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई इकलौता है, उसे तो नहीं छोड़ सकती ना भाभी के वजह से। और तू सही बोल रही है, माँ से ही मायका होता है। जब से माँ गई है ना तब से ये घर सूना हो गया है, और भाभी से तो अब कोई उम्मीद हम रख ही नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं दीदी, अब आप रोना बंद करो। हम एक काम करते हैं, हम लोग ना हमारे घर वापस चल लेते हैं और आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है छोटी।